और देखिए, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जयराम रमेश प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो आपको सुनवाते हैं। तो देखिए, नियमित तौर पर ये हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है जयराम रमेश की तरफ से और तमाम बातें वो बताते हैं, कई बार अनुभव बताते हैं और भारत जोड़ो यात्रा को किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है उसके बारे में भी बताते हैं। कुछ परिवर्तन होता है तो उसके विषय में भी बताया जाता है, लेकिन साथ ही साथ जो सवाल लोगों के जहन में होते हैं उन सभी सवालों के जवाब जयराम रमेश इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देते हैं। अब देखना है कि अभी क्या जानकारी वो देते हैं इस यात्रा को लेकर, क्योंकि राहुल गांधी शिमला के लिए रवाना हुए हैं, वहां पर वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उसके बाद दूसरा चरण शुरू होता है हर रोज की तरह 3:30 बजे करीब। क्या तय समय पर वो दूसरा चरण शुरू होगा? और देखिए, शॉर्ट फिल्म भी हालांकि इससे पहले भी एक जारी की गई थी कांग्रेस की तरफ से, जिसमें चिंता करेगी चिंतामणि करके वो शॉर्ट फिल्म थी। महंगाई के मुद्दे को दर्शाया गया था उसमें। अब देखिए क्या कुछ वो कह रहे हैं, सुनते हैं। आज हम एक फिल्म रिलीज करने वाले हैं, पर उसके पहले मैं कुछ कहना चाहता हूं इस विषय के बारे में। 45 साल में बेरोजगारी का सबसे उच्चतम दर अभी हम देख रहे हैं हमारे देश में, और ये बेरोजगारी के कई कारण हैं। नोटबंदी सबसे महत्वपूर्ण कारण था, उसके बाद जीएसटी आया, और जीएसटी और नोटबंदी के कारण हमारे देश के लघु और मध्यम उद्योग जो एमएसएमई कहलाते हैं उनका विनाश शुरू होने लगा। हमारे देश में सबसे ज्यादा रोजगार इस एमएसएमई सेक्टर में होता है, और इन सभी का नतीजा ये रहा है, नोटबंदी, जीएसटी और जो आर्थिक नीतियां मोदी सरकार ने अपनाई हैं, जो कुछ बड़े बड़े पूंजीपतियों को प्रोत्साहन देते हैं, इसका नतीजा जैसा कि मैंने कहा 45 साल में सबसे उच्चतम दर बेरोजगारी का है। भारत जोड़ो यात्रा में जरूर ध्रुवीकरण के बारे में राहुल जी बोल रहे हैं। बीजेपी सरकार के जिस तरीके से राज्यों का अधिकार छीना गया है और जिस तरीके से केंद्र सरकार सर्वोपरि बन गई है सभी विषयों में, उसके भी खिलाफ वो आवाज उठा रहे हैं। पर मेरा मानना है और उनका भी मानना है कि भारत जोड़ो यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ जो है वो आर्थिक विषमताओं से जुड़ा हुआ है, और हमारे देश में ये आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं, और ये इनके पीछे बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ती हुई बेरोजगारी का दर, गलत तरीके से डिजाइन किया गया और लागू किया गया जीएसटी, और लघु और मध्यम उद्योग जो बंद पड़े हैं राज्यों में, हर एक राज्य में, इसके खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं। तो ये फिल्म जो हम रिलीज कर रहे हैं अभी, ये उचित है कि हम राजस्थान में कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान हमारे देश के पहले सरकार है, पहला राज्य है। राज्य सरकार ने जो किया काम 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, अशोक गहलोत जी की सरकार ने पहली बार हमारे देश में शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू की है। 2005 में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, पार्लियामेंट में, लोकसभा में और राज्यसभा में महात्मा गांधी नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी कानून बना
पारित हुआ और फरवरी के 2006 से ये महात्मा गांधी नरेगा की शुरुआत हुई। इसकी कड़ी आलोचना हुई, पर जो आलोचक थे, तब के आलोचक, हमारे जो अभी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में भी इसकी कड़ी आलोचना की, पर आज वो स्वीकारते हैं कि पिछले 2.5 सालों में, पिछले 3 सालों में अगर राहत मिली है लाखों परिवारों को हर एक राज्य में, वो महात्मा गांधी नरेगा कानून के वजह से मिला। पर महात्मा गांधी नरेगा कानून सिर्फ ग्रामीण इलाकों के लिए है, ग्रामीण परिवारों के लिए है, और शहरी गरीबी, शहरी बेरोजगारी से निपटने के लिए हमारे सरकारों ने ऐसे कदम नहीं उठाए थे पहले। मैं मुबारक देता हूं अशोक गहलोत जी को और उनके सरकार को कि उन्होंने इस सितंबर के महीने में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू की, और हमारा अनुभव रहा है, मैं आंकड़े देख रहा था, कई जिले में, उदयपुर मिसाल के तौर से, महिलाओं भारी संख्या में इस योजना का लाभ उठा रही है। तो हमारे देश के सामने कई समस्याएं हैं, कई चुनौतियां हैं, जिसका जिक्र हम भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, सामाजिक ध्रुवीकरण, राजनीतिक तानाशाही, संविधान का नजरअंदाज, संवैधानिक संस्थाओं जो कमजोर हो रहे हैं उसके बारे में। पर सबसे महत्वपूर्ण बात भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में यह है कि आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं, राज्यों के बीच विषमताएं बढ़ रही हैं, और गरीब और अमीर के बीच में विषमताएं बढ़ रही हैं। अमीर अमीर बन रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, और मध्य वर्ग के लोग दबे हुए हैं। तो इसीलिए इस संदेशा को पहुंचाने के लिए हमने महंगाई पर एक फिल्म बनाया है जो आप देखे हैं। दूसरा फिल्म था राष्ट्रीय एकता के विषय पर, वो भी एक थीम है भारत जोड़ो यात्रा का। और आज तीसरा फिल्म जो हम रिलीज कर रहे हैं वो बेरोजगारी पर है। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, उसके बाद आपके सवाल होंगे, मैं सवाल का जवाब दूंगा। आज राहुल जी शिमला गए हुए हैं, शपथ ग्रहण सेरेमनी है, समारोह है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री जी का, वो 1 बजे को है। उसके बाद वो लौटेंगे और शाम के पदयात्रा में वो शामिल होंगे। कल 12 तारीख पूरा दिन महिला भारत जोड़ो यात्रा होगा। महिला पदाधिकारी, महिला कार्यकर्ता, समाज के अलग अलग महिलाएं भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी के साथ चलेंगी। तो फिल्म दिखाएंगे आपको पहले, आप देख सकते हैं। वैसे तो मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, पर पिछले कुछ सालों से मेरे नंबर सॉलिड हो गए।